तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हैं, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि आतंकियों को शह देने वाला देश कोई भी सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी आड़े हाथों लिया है। तुर्की, जो पाकिस्तान को भाईचारा देश कहकर समर्थन देता है, ओवैसी के निशाने पर है। तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। ओवैसी ने अब तुर्की पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि हमें तुर्की को ये समझाने की जरूरत है कि ये दुनिया का एकमात्र देश है जो अपनी जमीन पर आतंकवादी संगठन कुर्द समूहों पर बमबारी करता है। जब तक उन्होंने इराक के साथ समझौता नहीं किया था, तब तक वो वहां भी आतंकवादी संगठनों पर बमबारी करते थे और अब वो सीरिया में भी ऐसे शिविरों पर बमबारी कर रहे हैं। इसलिए उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वो विदेशी जमीन पर आतंकवादियों को मार सकते हैं तो वो भारत पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हैं, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं? दरअसल ये बयान उस वक्त आया जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में अपने किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। भारत ने दावा किया कि उसके पास पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की संलिप्तता के पुख्ता सबूत है। पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रहा है, बल्कि सीमा पार से ड्रोन, मिसाइल और भारी गोलीबारी करके भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। तुर्की की बात करें तो तुर्की अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने फिर पाकिस्तान का रोना रोया है। एर्दोगन ने एक्स पर लिखा कि हम चिंतित हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव एक जंग में बदल जाएगा, जिसमें मिसाइल हमले होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कई नागरिक मारे जाएंगे। मैं हमलों में जान गंवाने वाले हमारे भाइयों पर ईश्वर की दया की कामना करता हूं और एक बार फिर पाकिस्तान के भाईचारे वाले लोगों और राज्य के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। एर्दोगन ने आगे लिखा कि जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए पाकिस्तान का प्रस्ताव हमें मूल्यवान लगता है। हालांकि कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम तुर्की के रूप में तनाव कम करने और बातचीत के रास्ते खोलने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले कि घटनाएं ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से वापसी संभव ना हो। बता दें कि ये वही तुर्की है जिसके विदेश मंत्री हाकान फिदान खुद कह चुके हैं कि अगर कुर्द समूहों से उनकी सुरक्षा को खतरा होता है तो वो जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, चाहे वो सैन्य कार्रवाई ही क्यों ना हो। तो सवाल अब तुर्की से ये कि जब आप अपने राष्ट्रहित में सीमाओं के पार जाकर कार्रवाई कर सकते हैं तो भारत के वैध आत्मरक्षा कदमों पर सवाल क्यों? बहरहाल तुर्की पर ओवैसी का ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान को आईना दिखाता है, बल्कि उन देशों पर भी सवाल खड़े करता है जो आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति अपनाते हैं।